हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम 8 बिट बाइनरी नंबर को 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए सी प्रोग्राम लिखेंगे। तो कोई भी सी प्रोग्राम हमें लिखने के लिए सबसे पहले हमें सी प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। तो हम यहाँ सी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक करेंगे। हमें सी प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म मिलेगा। नया प्रोग्राम लिखने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो हमें नया प्रोग्राम लिखने के लिए विंडो ओपन होगी। अब इस विंडो को अगर हमें फुल स्क्रीन करना है तो हम F5 की का इस्तेमाल करेंगे। F5 की प्रेस करते ही हमें फुल स्क्रीन मोड मिल गया है। अब हम कोई भी प्रोग्राम यहाँ से लिख सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए अगर हम सी लैंग्वेज में लिखेंगे तो हैश टैग से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो हम अपना प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम जो कि 8 बिट बाइनरी नंबर को 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, उसके लिए हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन stdio .h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर stdio बताता है कि ये एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एवं .h जो इंडिकेट करेगा कि ये stdio जो है वो हमारा हेडर फाइल है, और हैश यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट लाइन में हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन conio.h भी एक हेडर फाइल है। conio मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट, ये एक प्रकार की हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल को भी हमारे इस प्रोग्राम में हैश जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो हेडर फाइल्स हैं, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और दूसरी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इन दोनों हेडर फाइल्स का अलग अलग महत्व है, अलग अलग काम है। हमारे प्रोग्राम में हम आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ इन दोनों हेडर फाइल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में कोई भी प्रोग्राम हमें लिखना है तो वो हमारा मेन बॉडी के अंदर ही रहेगा। मेन हमारे पास यहाँ एक फंक्शन है, तो हम देखते हैं इंटीजर मेन ओपन ब्रैकेट एवं क्लोज ब्रैकेट। यहाँ जो ओपन और क्लोज ब्रैकेट है ये हमें बताता है कि मेन एक फंक्शन है जो इंटीजर टाइप को रिटर्न करेगा। मेन फंक्शन हमेशा कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है एवं कंप्लीट भी ये कर्ली ब्रेसेस पे ही होता है। तो शुरुआत में हमने देखा हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, इंटीजर मेन यहाँ पर एक फंक्शन है। ये जो ओपन और क्लोज ब्रैकेट है या फिर ओपन और क्लोज ब्रेसेस है, ये इंडिकेट करता है कि ये एक फंक्शन है। मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा एवं लास्ट में कर्ली ब्रेसेस पे ही एंड होगा। इसके बाद में हम देखते हैं CLR क्लियर स्क्रीन भी एक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ओपन और क्लोज जो ब्रैकेट है ये इंडिकेट करता है कि क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है। क्लियर स्क्रीन एक conio.h हेडर फाइल का एक फंक्शन है जिसका काम ये है कि मान लीजिए इस प्रोग्राम को रन करने से पहले हमने कोई एक नया प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम को रन किया होगा, उसके भी कोई आउटपुट हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिले होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पिछले प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन अगर हमें क्लियर मिले, साफ मिले, उसको हम इरेज करें, तो हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर स्क्रीन फंक्शन को लिखने के बाद में हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। सेमीकोलन हमें यहाँ बताता है कि सी का कोई भी स्टेटमेंट अगर टर्मिनेट होता है या फिर कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सेमीकोलन ये बताता है कि क्लियर स्क्रीन फंक्शन है ये टर्मिनेट हो गया है, इसका काम यहाँ कंप्लीट हो जाता है। जिस प्रकार से इंग्लिश स्टेटमेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या फिर टर्मिनेट करने के लिए हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से सी लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को
कंप्लीट करने के लिए या फिर टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन है जो कि पहले वाली जो स्क्रीन थी उसको इरेज कर देगा, उसको क्लीन कर देगा। इसके बाद में हम लिखेंगे अनसाइंड कैरेक्टर और कोई भी एक्स, हम एक अनसाइंड कैरेक्टर लेंगे, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन बताएगा कि ये स्टेटमेंट भी हमारा टर्मिनेट है। अब हम यहाँ कैरेक्टर इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कैरेक्टर की साइज होती है 1 बाइट, 1 बाइट मीन्स 8 बिट। तो हम यहाँ एक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं कैरेक्टर नाम से, और ये हम यहाँ पर अनसाइंड कैरेक्टर यूज ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो बाइनरी नंबर है 8 बिट बाइनरी नंबर है, हम ये मान रहे हैं कि वो अनसाइंड बाइनरी नंबर है। अनसाइंड बाइनरी नंबर का मतलब ये है कि उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चाहे 0 हो या फिर वो 1 हो, वो हमेशा अनसाइंड ही है। और साइंड में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 होगी तो वो नेगेटिव माना जाता है नंबर, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 है तो वो पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन इस केस में, इस प्रोग्राम में हम हमारे 8 बिट बाइनरी नंबर को अनसाइंड ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं अनसाइंड कैरेक्टर एक्स नाम से। उसके बाद में हम प्रिंट एफ फंक्शन लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट डबल कोट एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 and 255। हम यहाँ पर 0 और 255 के बीच में कोई भी नंबर लिखेंगे। ये प्रिंटफ फंक्शन है, ये आउटपुट फंक्शन है जो हमें स्क्रीन पे शो करेगा, और ये यूजर को कहेगा कि आप कोई भी ऐसा नंबर एंटर कीजिए जो 0 से 255 के बीच में हो, और उस नंबर का हम फिर 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करके हम आउटपुट देखें। तो यहाँ हम 0 से 255 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि कोई भी एक बाइट हो या फिर 8 बिट हो, उसका डोमेन 0 to 255 ही होता है। मीन्स 8 बिट को इस्तेमाल करके हम मिनिमम छोटी से छोटी संख्या 0 लिख सकते हैं एवं बड़ी से बड़ी संख्या 255 हम लिख सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 and 255। तो 0 और 255 के बीच के हम कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसका हम अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो उसके लिए हमारा ये प्रोग्राम है। तो ये आउटपुट स्क्रीन पे हमें शो करेगा एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 and 255। उसके बाद हम लिखेंगे /n। /n का उपयोग है नेक्स्ट लाइन के लिए, और हमारा ओपन ब्रैकेट क्लोज, जो हमारा ब्रैकेट है वो उसको हम क्लोज करेंगे। देन सेमीकोलन। सेमीकोलन बताता है कि प्रिंटफ फंक्शन का यहाँ टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद में यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनफ फंक्शन ओपन ब्रैकेट डबल कोट %d देन $x ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन। यहाँ पर प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच stdio.h हेडर फाइल है, इसका फंक्शन है। एवं स्कैनफ जो है ये भी stdio.h हेडर फाइल का ही एक फंक्शन है। प्रिंटफ हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा, एवं स्कैनफ फंक्शन जो है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे काम आता है। इसके बाद में हम फाइनली लिखेंगे हम printf ओपन देन लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू %d एंड देन डबल कोट कोमा x। ये जो है हमारा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर हमें बताएगा कि x को हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है और कितने बिट करना है। मान लीजिए हमें 1 बिट करना है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। 2 बिट अगर हमें इसको लेफ्ट शिफ्ट करना होता तो 2 लिखेंगे। 3 बिट अगर हमें इसको लेफ्ट शिफ्ट करना होता तो 3 लिखेंगे। इस प्रकार 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी बिट हमें अगर इसको लेफ्ट शिफ्ट करना होगा तो हम यहाँ पर वो संख्या लिखेंगे। तो आज के हमारे प्रोग्राम में हम 8 बिट नंबर को 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ये बता रहा है कि x हमारा कोई भी एक नंबर है उसको हम लेफ्ट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है,
इसको हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है एवं एक बिट इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है। उसके बाद में हमारा ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन। ये सेमीकोलन बता देता है कि प्रिंटफ फंक्शन जो है वो हमें आउटपुट शो करेगा। सो लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू परसेंटाइल डी स्लैश एन डबल कोट क्लोज देन एक्स लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर देन 1। फाइनली हम लिखेंगे गेट सी एच। गेट सी एच हमारा conio.h हेडर फाइल का फंक्शन है जो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। आउटपुट स्क्रीन पे हमारे आउटपुट को होल्ड करके रखता है। अगर हम गेट सी एच फंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे आउटपुट तो हमें मिलेगा लेकिन वो स्क्रीन होल्ड नहीं रहेगी एवं वापस हमारे मेन जो कंसोल पे है हमारा प्रोग्राम जो है उस पे वो स्क्रीन आ जाएगी, इसलिए हमें आउटपुट दिखाई नहीं देगा। इसलिए आउटपुट स्क्रीन को हमें अगर होल्ड करके रखना है तो हम गेट सी एच फंक्शन का उपयोग करेंगे। गेट सी एच फंक्शन यहाँ पर conio हेडर फाइल का फंक्शन है। फाइनली हम हमारे जो रिजल्ट है उसको रिटर्न करेंगे। देन क्लोज कर्ली ब्रेसेस। ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस हमें बताएगा कि जो मेन फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये एंड हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये सी प्रोग्राम है 8 बिट बाइनरी नंबर को 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करने का सी प्रोग्राम है। एक बार हम दोबारा देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h इंटीजर मैन कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन है जो पहले आउटपुट हमें अगर मिला है उस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए काम में आता है। अनसाइंड कैरेक्टर एक्स ले रहे हैं हम, ये मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो आउटपुट स्क्रीन पे हमें बताएगा, यूजर को बताएगा कि आप कोई भी 0 से 255 के बीच में कोई भी संख्या एंटर कीजिए। इस आधार पे यूजर कोई भी संख्या एंटर करेगा। उस एंटर करने के लिए हम स्कैनअप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे एवं फाइनली जो हमें रिजल्ट दिखेगा वो ये प्रिंटफ फंक्शन जो है ये हमें रिजल्ट देगा। ये हमें बता रहा है कि लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू परसेंटाइल डी स्लैश एन एक्स लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और लेफ्ट शिफ्ट हम कर रहे हैं 1 बिट को। अगर यहाँ पे हम 2 बिट को करते तो 2 लिखते, 3 को करते तो 3 लिखते। देन गेट सी एच फंक्शन जो हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, रिटर्न हमारे रिजल्ट को रिटर्न करेगा। इस प्रकार हम ये प्रोग्राम है 8 बिट बाइनरी नंबर को 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा प्रोग्राम जो हमने लिखा है वो सही है या फिर नहीं है। तो उसको देखने के लिए ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है। चूंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है तो कंपाइलर हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में या फिर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। तो हम कंपाइल करेंगे हमारे प्रोग्राम को। कंपाइल करने के लिए हम शॉर्टकट की Alt+F9 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर हम कंपाइल टैब पे जाके कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद में हमें पता लगा है कि यहाँ पे 3 एरर है, तो हम एरर को दूर करेंगे। ये अनसाइंड, यहाँ पे अनसाइंड जो है ये हमारा ये गलत हो गया, UNSIG unsigned character X। Then once again we will compile it. Once again there are 3 errors. SIG unsigned character X. Now there are no errors. कोई एरर नहीं है हमारे पास, कोई वार्निंग नहीं है। सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। कंपाइल होने के बाद में हमारे प्रोग्राम को बोल रहा है कि प्रेस एनी की। कोई भी अगर हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे उसके बाद में हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए हम Ctrl+F9 की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर रन टैब पे जाके हम रन को क्लिक करेंगे। जो ही हमने रन किया हमें ब्लैक स्क्रीन या फिर आउटपुट स्क्रीन दिखाई दे रही है। आउटपुट स्क्रीन पे जैसे कि मैंने बताया था कि पहला जो प्रिंटफ फंक्शन जो हमारा था वो यूजर को आउटपुट दे रहा है और बोल रहा है कि एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 and 255। तो हम यहाँ पर 0 और 255 के बीच में कोई भी संख्या प्रेस करेंगे। लेट से हमने 5
5 प्रेस किया, उसके बाद में हम एंटर करेंगे तो हमें हमारा 5 का बाइनरी जो होगा 8 बिट बाइनरी होगा, उस बाइनरी संख्या के हर एक बिट लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब ये है कि 8 बिट बाइनरी जो नंबर है हमारा, उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो उसको हम हटा देंगे एवं हर एक बिट को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे एवं फाइनली लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे नया जो हमारा लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा वहां पे हम 0 लिख देंगे, क्योंकि जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम हटाएंगे तो हमारे पास 7 बिट बचेंगे। तो दोबारा इसको हमें 8 बिट करने के लिए अब इसकी जो नया लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा वहां पे हम 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार अगर हम किसी भी संख्या को 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हटाएंगे एवं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हम 0 एंटर करेंगे। तो हम देखते हैं 5 को अगर हम 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा। हमें यहाँ मिल रहा है लेफ्ट शिफ्ट करने पे 10। जनरली हम देखते हैं किसी भी संख्या को अगर 1 बिट हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो उसका डबल हमें प्राप्त होता है, लेकिन ये हर केस में नहीं होता है। इस प्रकार हमने 8 बिट की बाइनरी नंबर को 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करने पर हमें ये आउटपुट मिलता है। इसके बाद में हम अपनी कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो हम वापस हमारे प्रोग्रामिंग कंसोल पे चले जाएंगे। इस प्रकार हमारा ये 8 बिट नंबर का 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट का प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच।